भागवत किसने पढ़ी, किसने सुनी, कहां से आई, कैसे आई, ये सब जानना चाहते हैं। तब श्री व्यास जी महाराज के चरित्र में प्रवेश किया है। पाराशर्य महाभाग, एक पाराशर जी नाम के ऋषि हुए, उनके पुत्र वेद व्यास हुए। उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी जी। एक वेद था ऋग्वेद, उसके 4 भाग कर दिए, 4 ऋषि बनाए, सबको एक एक वेद दे दिया उन्होंने कि सब लोग इसका अध्ययन करो, पढ़ाई करो। लेकिन हो कैसे? एक दिन बड़ी चिंता में बैठे थे कि इतना सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं हो रहा, तो गणेश जी को आदेश दिया कि मैं महाभारत ग्रंथ को बोलता हूं, गणेश जी आप लिखो। व्यास विरचिता गणेश लिखता रामायण रमणीय कथा। महाभारत ग्रंथ को लिखने वाले श्री गणेश भगवान 18 पर्व लिख दिए महाभारत के। सब कुछ लिख दिया, लेकिन जीव तब भी नहीं सुधरा। नारद जी आए, पूछा व्यास जी क्यों दुखी हो? बोले क्या करें, जीवन में सोचते थे इन कलयुगी जीवों का कल्याण हो। आज तक वाणी के माध्यम से वेद पुराण शास्त्र थे, आज मैंने लिखित में कर दिया। इसके पहले सब वाणी में थे ये ग्रंथ, वेद पुराण उपनिषद, सतयुग त्रेता द्वापर में, कोई पुस्तक में नहीं लिखे जाते। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमको ये सब ग्रंथ के रूप में और लेखनी के रूप में दर्शन करने का सौभाग्य हो रहा है, हमारे पुराणों का, हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का। कहा व्यास जी ने, नारद जी इन कलयुगी जीवों की आयु तो है छोटी, 100 वर्ष की, लेकिन बुद्धि खोटी है। 100 वर्ष में इतना कमा लेना चाहते हैं कि 7 पीढ़ी बैठ करके खाए, केवल आए जाए, आए जा, आए, हाय हाय जीवन में लगी है। नारद जी किसी के भी जीवन में हरी हरी नहीं है, सबके जीवन में हाय हाय। इसलिए मैं सोचता हूं इन जीवों का कल्याण क्यों, कैसे। नारद जी ने कहा, देखो व्यास जी, आपने सारे ग्रंथों की रचना तो कर दी है, लेकिन आपने भगवान से प्रेम करने वाला कोई ग्रंथ नहीं बनाया। और जब तक जीव की आसक्ति जो एक स्त्री में होती है, पत्नी में होती है, किसी नारी में होती है, वो आसक्ति वहां से छूट करके भगवान में हो जाए, ऐसा कोई ग्रंथ की रचना आपको करनी पड़ेगी। कहा कैसे ग्रंथ की रचना करूं? बोले ये कलयुग है, किसी के पास समय नहीं कि 4 वेद का अध्ययन करे, 6 शास्त्रों का अध्ययन करे, 17 पुराणों का अध्ययन करे, 108 उपनिषदों का अध्ययन करे, 18,000 श्रुतियों के वचनों का वो अध्ययन करे, 16,108 श्रुतियों के वचनों को वो पढ़े। बोले फिर उपाय क्या है? बोले इन सब का निचोड़ बनाओ, एक मिक्सी में डालो इनको, और सबका एक जूस बना करके, एक रस बना करके तैयार कर दो। तब श्री वेद व्यास भगवान ने सोचा ये कैसे होगा, कहां से होगा। तब कहा नारद जी ने, इस कथा को कहते हैं अमर कथा। भागवत कथा का पूर्व में नाम क्या था? अमर कथा। नारद जी ने कहा, व्यास जी बस अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया कि समस्या कहाँ है। समस्या यहाँ है कि ये अमर कथा जो है, ये किसी ने अपने मन में छुपा के रखी है, और जब तक किसी के मन से वो शब्द बाहर निकलेगा नहीं, तब तक वो कथा काम करेगी नहीं। कौन सी कथा? बोले अमर कथा। रची महेश निज मानस राखा। ये कथा तो बाबा भोलेनाथ ने अपने हृदय में स्थापित करके रखी हुई है, और जो किसी के अंदर बात हो, समाज में हो ही ना, तो उसका प्रचार प्रसार होगा कैसे? इसलिए चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करूंगा, मैं अमर कथा की व्यवस्था करूंगा। दूसरी बात, आप ग्रंथ की रचना करो। इधर वेद व्यास जी 6 शास्त्र पुराण वेदों में से श्लोक ढूंढने लगे, लिखने लगे, सारी चीजें वो करने लगे। और वेद पुराणों में से, सब शास्त्रों में से उन्होंने 18,000 श्लोक भी बना लिए, 18,000 श्लोक भी बना लिए। लेकिन जब शिष्यों से कहा कि इनका प्रचार करो, प्रसार करो, अब वो शिष्य प्रचार प्रसार करें कैसे? जब उसमें लिखा है कि भगवान माखन चोरी करते हैं, भगवान कभी कभी गोपियों के वस्त्र भी चुराए, कैसे समझा पाएंगे कलयुगी जीवों को? सब हंसेंगे कि भगवान वस्त्र की चोरी करते, गोपियों के महाराज किए हैं, 16,108 विवाह किए हैं, समझा नहीं पाएंगे कलयुगी जीवों को, हंसी हो जाएगी। हमारी कोई भागवत को पढ़ने को तैयार नहीं।
नारद जी ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं, सारी व्यवस्थाएं होंगी। भागवत लिखो, भागवत भी प्रकट होगी, अमर कथा भी प्रकट होगी, और इसके साथ साथ में उस भागवत कथा का अधिकारी भी प्रकट होगा।